अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी के हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, उसके साथ इनके एमसीक्यूज एंड कुछ इनकी फार्मूले इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोस्टली ऑफ फेमिलियर विद प्रोबेबिलिटी के क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइकहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग। इट ranges between 0 and 1, where 0 indicates an impossible event and 0 indicates a certain event. The formula of probability is total number of possible outcomes. total number of possible outcomes, ठीक है। अब probability क्या होती है, हम लोग probability किसी भी चीज़ की हम लोग जो कि हम लोग likelihood इवेंट्स होती हैं, ठीक है, अकरिंग होते हैं, उनकी probability हम सॉल्व कर मतलब कि फाइंड करते हैं। अब कैसे, लेट सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है। अब देखो, मोस्टली हम लोग प्रॉबिलिटी किस तरह से लगाते हैं। अगर हम अपने डेली बेसिस में देखें, अब रेनी सीजन है, ठीक है, तो वीकेंड से अगर बादल शो हो रही हैं, ठीक है, ऊपर, ठीक है, और वो भी बारिश वाले, तो मुझे लगता है बारिश आ सकती है। तो ये क्या प्रॉबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है, अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो ये चांसेस जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को कहा जाता है। अब तो अब बारिश आएगी या नहीं आएगी तो हमें वो नहीं पता है, ठीक है, बट हम प्रॉबिलिटी अपनी लगाते हैं। अब बट मैथमेटिक के हिसाब से थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। अब लेट्स हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो हमें और समझ में आएगा मजीद कि किस तरह से ये होता है चीज़, ठीक है। अब देखो फार्मूले में हम देखें, ये हमने पहले से पढ़ लिया था, इसका नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर कितने हैं आउटकम्स के और नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स कितने, ठीक है, उसमें हम लोग कितने निकालें। अगर हमारे पास 10 नंबर है, हमारे पास आउटकम्स हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें फेवर आउटकम्स कितने हैं, तो उसमें हम कितने निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कितने निकल सकते हैं हम लोग, तो वो चीज़ है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट नाफी, कॉम्प्लीमेंट अब जैसे आप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने सेट में पढ़ा था, उस तरह से इनका एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है, लेकिन ये ज़्यादातर MCQs या कहें क्या एंटिटेस्ट में नहीं होता, ठीक है, बट हम लोग फॉर कॉन्सेप्ट पर्पस हम लोग क्या कहते हैं, पी मतलब क्या होता है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है, ई का मतलब इवेंट है, यहाँ पे नॉट है। जब हम लोग करते हैं थे तो सेट पढ़ते थे जब, और उसमें हम लोग क्या करते थे, मतलब कि ये जब करते थे कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें क्या यू माइनस ए करते थे, ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट हमारा होता था, उसमें हम लोग क्या करते हैं माइनस ए करते थे उसमें, ठीक है। तो इसी तरह वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी है, नॉट ए मतलब उसमें ए नहीं होता। जैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते थे, ठीक है, तो पूरा जो होता था, जो हमारा होता था कंप्लीट स्क्वायर होता था जो भी, ठीक है, रेक्टेंगल होता था, वो पूरा हमारा क्या हो जाता है, हम लोग उसको कलर कर देते थे, ठीक है, शेड कर देते थे जब हम लोग इन्वर्स करते थे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट करते थे। अब नॉट ए आ गया, उसके बाद 1 माइनस पी आ गया हमारे पास, ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस एक 1 क्या होता है, फार्मूले का ये होता है, माइनस हम क्या करते हैं पी ए करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास पी ए बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे नॉट ए, उसको क्या करेंगे 1 माइनस पी ए करेंगे। अब एग्जाम्पल हम करेंगे, थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा, बट ये ज़्यादा MCQ क्योंकि ये ज़्यादा पॉइंट्स में इसके आंसर आते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर ये एंटी टेस्ट में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ ए इज एन इवेंट है, ठीक है, अगर मतलब ए इज इवेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉट ए, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है ए इज इवेंट होता है, ठीक है, तो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इन कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या लिखते हैं नॉट ए लिखते हैं, ठीक है, तो उसके थोड़े से अपोजिट होता है। ओके, लेट मी ऐड सम स्टूडेंट, ओके। आफ्टर दैट हमारे पास यूनियन ऑफ टू इवेंट, ठीक है, ये थोड़ा से हो सकते हैं एडिशनल रूल है जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे ये तो बहुत ही, अगर हम लोग किसी का यूनियन निकालना चाहे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हम लोग पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो इसमें एडिशनल रूल है हमारे पास, और यूनियन है टू सेट, और किसी भी टू इवेंट का हम ए एंड बी का निकालना चाह रहे हैं, तो उसका ये फार्मूला है, ठीक है। मोस्टली कह रहे हैं हम लोग जब यूनियन करते हैं या एडिशन करते हैं, उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो एडिशनल ये हो गया, बट ये माइनस होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन इसमें क्या होता है माइनस होता है, ये चीज़ याद है, बहुत से हम लोग क्या फार्मूले को हम भूल जाते हैं, ठीक है, ठीक है।
आफ्टर दैट अगर हम लोग इसको करें, देखिए यहाँ पे अगर ये हमारे पास गिवन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के नॉट अकर सिमिलटेनली, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा और आगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तब हमें और मज़ीद पता चलेगी ये क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास ए एंड बी ही गिवन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस पॉसिबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे लिए इतना लाजमी नहीं होगा फार्मूले में, ठीक है। तो हम वो जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज़्यादा पता चल जाएगा इस फार्मूले के बारे में। अच्छा, ऐसे इंटरसेक्शन ऑफ 200 इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, जो कि मल्टीपल रूल होता है, तो वो तो बहुत ईजी। अगर हम उसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हम फार्मूला डिस्कस करें ये क्या क्या होता है, किस तरह से होते हैं। बट आफ्टर दैट हम लोग उसमें और ज़्यादा हमें पता चल जाएगा कि फार्मूला किस तरह से, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा कि फार्मूला किस तरह से बना है, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, इफ़ वी वांट, ज़्यादातर जो है प्रोबेबिलिटी होता है वो कंडीशनल बेसिस ही होता है, ठीक है। तो अगर उसमें देखें तो इफ़ वी वांट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग गिवन द बी, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कंडीशनल नहीं होता है, सब टाइम ज़्यादा आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पॉसिबिलिटी बी, तो ये कब होता है, ये कंडीशनल जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था उस कंडीशनल में ये लगता है, ठीक है, जो बारिश का मैंने दिया था, तो वो इसमें ये लगता है, मतलब फार्मूला लगाएंगे तो इस तरह से लगेगा। अच्छा, अब ये फार्मूले तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम हम देखेंगे तब और ज़्यादा हमें मज़ीद पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है प्रॉब्लम में, एक बैग है हमारे पास, कंटेंट 5 रेड 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स है हमारे पास, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक बैग है, ठीक है। आप अपने माइंड में अभी से इमेजिन कर लो कि हमारे पास क्या एक बैग है जिसमें कितने 5 रेड है, 3 ब्लू है और 2 क्या है हमारे पास ग्रीन बॉल्स है, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 हमारे पास बॉल्स हैं, ठीक है। इफ़ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर उसमें हम कोई भी बॉल हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। देखो हमारे पास 10 बॉल है एक बैग में पड़े, उसमें 5 रेड हैं, 3 ब्लू है, 2 ग्रीन है। हम जस्ट वो, अच्छा बैग जैसे ओपन किया हमने, निकालने की कोशिश की, ठीक है, उस बैग से बॉल्स। अब हमें नहीं पता कि हमने कितने, मतलब वो रेड कितने निकाले, ब्लू कितने निकाले, ग्रीन निकाले, ठीक है। बट उसमें ये कह रहा है कि अगर हम उसको रैंडम निकालते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, कितनी हम प्रोबेबिलिटी थी कि उस रैंडम्स को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, 5 3 2, मतलब कि हमारे पास ये रेड थे, ये ग्रीन थे, ये ब्लू थे, ठीक है, और टोटल हम मैंने बताया 10 थे। हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द रेड बॉल, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं कि इसमें हमने जो बॉल रैंडम निकाले, ठीक है, रैंडम हमने निकाले, तो अगर हम कहते हैं रेड बॉल की, यहाँ पे क्या है रेड बॉल, कहाँ पे रेड बॉल, हमारे पास 5 आएगी। अगर हम रैंडम उसको निकालते हैं और हमारे पास 5 बॉल आएगी, उसमें लेट सपोज 5 हमारे पास रेड बॉल आएगी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की टोटल कितने थे। जब फार्मूले के देखिएगा, फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था कि टोटल नंबर आउटकम्स कितने थे, हमने उसको सम किया कि हमारे पास टोटल नंबर आउटकम्स कितने, 10 है हमारे पास, ठीक है। उसी में कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, उसमें हमने क्या किया 5, ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा वो 10 हो गए, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, हमने 5 कर दिए, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट हो गया। तो हमने क्या किया, 5 हमसे उसने हमने पिकअप किया, और हमारे पास टोटल कितने थे, हमारे पास 10 थे, 10 हमारे पास बॉल थे, उसमें हमने पिकअप कितने किए, हमने 5 रेड बॉल उसको उठा लिए। तो रेड बॉल कितने हमारे पास थे, 5, तो 5 डिवाइड बाय 10, ठीक है, 5 डिवाइड बाय 10 हमारे पास 0.5 या हाफ हम कह सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बॉल आए, ठीक है। इस तरह से हम देखें, अगर क्या हमारे पास सेकंड में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल, अच्छा अगर हम 10 जो हमारे बाल थे, अगर उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें ब्लू बॉल निकल सकता है, तो अगर हम ब्लू बॉल हमारे पास कितना मांग रहा है, ब्लू 3 बॉल्स, यहाँ पे देख सकते हैं 3 बॉल है, ठीक है, तो ऑफकोर्स 3/10 ईजी हो गया। अगर हमसे
ग्रीन बॉल की बात करें तो आपको हम क्या लिखेंगे 2/10। बहुत ईजी था, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं थी कि हमारे पास 10 हमारे पास बॉल हैं एक्चुअली, ठीक है, और हमें कोई भी रैंडम उसमें निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर लेट्स सपोज हमने 5 उठा लिए, ठीक है, रेड बॉल, तो हम क्या प्रॉबिलिटी लिखेंगे 5/10। अगर हमने 3 ब्लू का अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, सपोज कर हमने निकाल लिया, ठीक है, रैंडम, तो हम क्या लिखेंगे 3/10। और उसके बाद अगर हम लिखना चाहें ग्रीन की तो हम क्या लिखें 2/10। बट एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमेशा इस तरह से नहीं कि हम लोग इस तरह ही क्वेश्चन करें डिवाइड बाय करें, सिंपल से हमें इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, थोड़े से लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग भी हो सकते हैं इसमें। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन कन्फ्यूजन के ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने निकाल लिया था, वो भी निकाल लिया था, ब्लू और ग्रीन सब कुछ, ठीक है। अच्छा जी, आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट का, तो वो किस तरह से क्वेश्चन आता है। देखो थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग भी है और लिटिल बिट डिफिकल्ट भी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल दैट इज नॉट ग्रीन, अगर हम उसमें बाल उठाते हैं, ठीक है, 10 बाल उसमें उठाते, तो हमने ब्लू और रेड डाले, उसमें ग्रीन नहीं था, तो जो ग्रीन था उसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर लिया, मतलब कि वो चला गया। मतलब अगर किसी भी हम कॉम्प्लीमेंट मत जी लिखते हैं ग्रीन को हम लोग, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ब्लू को हम बी से मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ, रेड को मैं आर से कर रहा हूँ, और ग्रीन को मैं जी से कर रहा हूँ। तो हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये नहीं आ रहा है, अच्छा जी, इसको कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे इस तरह से आ जाती है पॉइंट, ठीक है, हमारे पास, अच्छा इस तरह से आ जाती है कॉम्प्लीमेंट हमारे पास। तो ग्रीन का मतलब कह रहा है कि हम लोग उसमें क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल दैट इज़ नॉट ग्रीन, अगर ग्रीन नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ऑफकोर्स हमारे पास कौन से रिमेनिंग बॉल बचते हैं, हमारे पास 2 हमारे पास ग्रीन वो चले गए, ठीक है, आपको उसके बाद रेड और ब्लू बचते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, since there are 2 green balls the probability of drawing green ball is 2/10, it means हमारे पास हाफ वो ग्रीन बॉल नहीं उसमें चले गए। उसके बाद क्या करें, P probability not green is equal to 1 minus probability green, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो हम पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, फार्मूले के तहत हम देखते हैं, अच्छा जी, ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास कहाँ पे चला गया इसका, प्रोबेबिलिटी का, और इसका ये आ गया, ठीक है, फार्मूला हमारे पास नॉट ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ये हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला। अच्छा, तो हमने क्या किया, पी नॉट ग्रीन, ठीक है, पी नॉट ग्रीन हमारे पास क्या था 2/10 था, ठीक है, और 1 माइनस पी हमने दे दिया, और यहाँ पे भी ग्रीन हमारे पास क्या था, नॉट ग्रीन, देखो हमने इग्नोर कर दिया, सॉरी, नॉट ग्रीन हमने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल दैट इज नॉट ग्रीन, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया, नॉट ग्रीन। अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है 1 माइनस पी ग्रीन, तो ये ग्रीन यहाँ पे तो नॉट ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, तो ग्रीन हमारे पास गिवन है कितने 2 बॉल्स हैं, तो हम उसमें पिकअप कर सकते हैं 2/10, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉट ग्रीन, तो हम मतलब उसको निकाल लें, पूरा कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा उसको कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वो गया है, ठीक है, डिलीट इसका मतलब, ठीक है। और फिर से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ ग्रीन के बारे में, ठीक है, तो ग्रीन हम उसका फार्मूला है कि हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो हमारे पास ग्रीन क्या है, ये हमारा फार्मूला है, तो ग्रीन की हमारे पास क्या है 1 माइनस आ गया है 2/10, हमने ये निकाला था, ये इसका ये है ग्रीन का, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जाएगा 0.8 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, मे भी आ सकता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, बट ज़्यादातर नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पॉइंट में आंसर आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो आते हैं कॉइन्स के, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। कॉइन्स के आते हैं कि अगर हम लोग एक कॉइन है हमारे पास, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं टॉस करते हैं ट्वाइस, ठीक है। क्वेश्चन को समझना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉइन हम उसको ट्वाइस करते हैं, ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड,
कितने चॉइस हमारे पास बनेंगे, कितने, कि हमारे पास 1 हेड आ जाए। समझ रहे हो, क्वेश्चन को समझो। ठीक, एक कॉइन है हमारे पास, उसको हमने ट्वाइस, 2 बार ट्वाइस हमने किया। ठीक है, एक बार कर दिया, फिर से किया उसको, वो गिरा, फिर से हमने किया। ठीक है, तो अब उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसमें अंदर 1 हेड आ जाए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, तो एक कॉइन आपके माइंड में अभी से सोच लो कितनी हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग एक कॉइन है, ठीक है, उसको ट्वाइस बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स एक तो कोई हेड आएगा, एक तो टेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो हम लोग करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, अगर हम करते हैं सॉल्व, ठीक है, पहले हमने टॉस किया, एक बार किया, आगे हमारे पास हेड आ गया। ओके, फिर हम फिर से क्या करें, हमारे पास ट्वाइस की बात कर रहे हैं, तो हमने फिर से ट्वाइस कर दिया, फिर से हमने उसको टॉस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास हेड आ गया। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक 1 ऑफ देम। अच्छा, इसकी जो पॉसिबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं वो किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्वाइस मांग रहा है हमसे, ठीक है, तो हम लोग पॉसिबिलिटी इसमें चेक कर सकते हैं कितनी हो सकती है। अगर हमारे ट्वाइस मांग रहा है तो 2, इसके अंदर पावर हम लोग करते हैं, मतलब n करते हैं, मतलब कितने नंबर का, ये हमारा फार्मूला है। 2 हम पावर पॉसिबिलिटी हमसे क्या करें, ट्वाइस मतलब 2, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और इसका आंसर आता है हमारे पास 4, 2 पावर 4। जितने भी हमसे मांगे, ठीक है, तो हम उसको क्या करें, पावर हम लिखेंगे। अगर हमारे 3 मांग रहा है तो हम 2 पावर 3 कर लेंगे, अगर 4 मांग रहा है तो 2 पावर हम 4 कर लेंगे, मतलब 2 पावर 4 16 हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक 1 स्टार ट्वाइस, मतलब कि 2 पावर 2 हमारे पास 4, मतलब हम उस हमारे पास जो पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 4 हमसे बनेंगे। ठीक है, और उसमें हमसे कह रहा है कि उसमें हेड कितनी बार आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। उसमें एक हेड कितनी बार आ सकता है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि 2 मतलब कि हमारे पास अगर 2 हेड आ गए तो वो हम कंसीडर नहीं, अफकोर्स हम करेंगे, क्योंकि उसमें एटलीस्ट एक तो हेड है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम लोग, अच्छा जी, तो हम लोग ने कॉइन है उसको टॉयस किया 2 बार, दोनों में हेड आ गया। 2 बार हमने, ठीक है, उसको टॉयस किया कॉइन को, मतलब कि 2 बार करना होता था, एक बार क्या, फिर हेड आ गया, फिर से क्या, फिर भी हेड आ रहा है। अच्छा, लेट्स फिर से हमने किया, उस कॉइन को टॉस किया, एक बार हेड आया, फिर से वो टेल आ गया। अच्छा, फिर से हमने किया कॉइन को, फिर हमारे पास टेल आया, फिर हेड आ गया, फिर से हमने किया, उस पर टेल आ गया, फिर से हमने किया तो फिर से टेल आ गया। तो ये हमारे पास कितनी आउटकम्स बनी, 4 बनी। ठीक है, बट उसमें देखो हमारे पास देयर आर 3 फेवरेबल हमारे पास आउटकम्स आ गया, एटलीस्ट 1 जिसमें आ गया हमारे पास हेड, एटलीस्ट 1 हमारे पास क्या आ गया, हेड आ गया। इसमें भी एक एटलीस्ट 1 हेड आ गया, इट डजंट मीन कि हमारे पास सिर्फ 2 हेड आ गए तो ये हमारे पास एक्सेप्ट नहीं है। तो हमसे सिर्फ कह रहा है एक तो हेड लाजमी होना चाहिए। ठीक है, बाकी दूसरा जो भी हो, तो हमारे पास एक तो हेड आ गया, उसके बाद इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है, तो हमारे पास वैलिड आंसर क्या है, क्या हमारे पास, ठीक है, हमारे पास वैलिड आ गया, हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4। अब ये 3/4 क्यों हमारे पास आंसर है, कि टोटल हमारे पास आउटकम्स क्या थी, हमारे पास 4 थी। ठीक है, कितनी थी हमारे पास, 4 हमारे पास आउटकम्स थी, और उसमें हमने क्या किया है, 3 हमने, ओके लेट मी ऐड, ओके, हमने क्या किया है, टोटल हमारे पास आउटकम्स कितनी थी, 4 थी, वो हमें लिखेंगे। ठीक है, टोटल हमने लिख लिया, ठीक है, ठीक है, पॉसिबल हमने लिख लिया। ठीक है, टोटल ये पॉसिबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, ओके एक बात, तो हमने वो लिख लिया। ठीक है, 4। अच्छा जी, उसके बाद क्या, उसमें फेवरेबल कितनी है, वो है 3, फेवरेबल नंबर कितनी हो रही है, 3 हो रही है, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 3/4। लेट्स सपोज हम जो उसका करेंगे डाई का, अच्छा वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल डाई का। ठीक है, तो वो उसमें और ज़्यादा हम मज़े समझेंगे। हम यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, अच्छा आंसर के साथ। अच्छा देखो, हमारे पास टोटल कितने बन रहे हैं, 4 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसमें हेड कितनी बार आ रहे हैं, वो सर आ रहे हैं हेड 3 बार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम डाई का करेंगे तो और ज़्यादा मज़ीद कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमसे एक डाई इज रोल्ड हमने किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। डाई का मतलब आपने लूडो खेला होगा ऑफकोर्स,
ठीक है। तो हम लोग उसमें डाई, ठीक है, उसमें हम लोग एक सेकंड, ठीक है। अगर एक डाई हम उसको रोल करते हैं, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था 4। अच्छा, तो सर आपने 4 क्यों लिखा? तो क्योंकि हमारे पास आउटकम से ही पॉसिबल 4 आ रहे थे। एक कॉइन है, ठीक है, उसको हम लोग टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 पावर 2 हमारे पास 4, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आउटकम से भी 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, ये तो हमारे पास कन्फर्म है। उसमें हेड कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 3/4 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे आंसर है, ठीक है, डाई अहमद। अच्छा, ए डाई इज रोल्ड, हम अच्छा उसमें पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/6 तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग एक डाई हमारे पास उसको रोल करते हैं, ऑफकोर्स उसमें एक कोई ना कोई आंसर लाजमी आएगा, कोई ना कोई वैल्यू 6 आए, 4 आए, 3, कुछ भी हमारे पास वो नंबर आ सकता है, ठीक है। तो 1/6 तो पॉसिबिलिटी 100% कन्फर्म है। आफ्टर दैट हमसे पूछ रहा है कि सर इसमें प्रॉपर्टी आप बताएं, ओड नंबर कितने आ सकते हैं। अच्छा, ऑड नंबर आप बताओ कितने ऑड नंबर इसमें? ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं? ऑड नंबर हमारे इसमें कितने आ सकते हैं? एक तो इवन होते हैं हमारे पास, और 1 हो गया हमारे पास, 3 हो गया, और हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑड नंबर हमारे पास आ सकते हैं? यहाँ पे 3 हमारे पास ऑड नंबर आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या बना? 3/6 हमारे पास। देखो 1/6 तो डेफिनेटली है। क्यों 1 डेफिनेटली? क्योंकि अगर हम कोई भी डाई है, ठीक है, उसको हम एक दाना जो हमारे पास होता है, ठीक है, तो उसको हम फेंकते हैं, ठीक है, तो 6 तो ऑफकोर्स नंबर है उसमें, 1 से लेकर 6 नंबर उसमें लिखे होते हैं, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ठीक है। तो ये 1/6 तो फिक्स है। फिर हमसे कह रहे हैं कि उसमें ऑड कितने आते हैं? अगर हम लेट सपोज अगर उसमें रोल करते तो ऑड कितनी बार आ सकती हैं पॉसिबली? तो ऑफकोर्स 1 आ सकता है हमारे पास, 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है, क्योंकि 7 नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल उसमें आउटकम्स भी 6 है, ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ऑड नंबर इज ऑन ए डाई आर 1, 3 एंड 5, देयर आर 3 अवेलेबल आउटकम्स ऑफ 6, ठीक है। तो जो हमारे पास 6 हमारे पास टोटल होते हैं उसमें नंबर, और उसमें उसकी हमारे पास 3 हमारे पास क्या आ गई? ऑड नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो 3/6 हमने कर लिया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा इसके साथ, ठीक है। ये कॉइन और डाई का ये सबको समझ में आया, डाई और कॉइन का क्वेश्चंस, क्योंकि ये दोनों रिलेटेबल थे इसीलिए मैंने दोनों को समझा दिया साथ में, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग प्रॉपर्ली पहले से ही हम लोग पढ़ के आ रहे, समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। तो ये हम कॉइन और डाई के ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। अच्छा जी, देखो हमारे पास व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग ए किंग फ्रॉम ए स्टैंडर्ड ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जो को हम लोग ताश खेलते हैं, ठीक है, जुआ जैसे ज़्यादातर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो तो उसमें हमारे पास कार्ड कितने होते हैं? 52 या 53 कार्ड शायद, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें हमें क्या कर रहा है कि क्या करें कि व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग किंग। किंग हम लोग अगर 52 कार्ड्स है हमारे पास, ठीक है, तो ऑफकोर्स नो डाउट 52 लाजमी आएगा, क्योंकि हमारे पास कार्ड ही 52 है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी? 52 है हमारे पास ऑफकोर्स, ठीक है। और हम उसमें ऑफकोर्स एक तो फेंकेंगे, ठीक है। तो 1/52 तो लाजमी हमारे पास एक बड़ी है पॉसिबिलिटी। बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि ड्राइंग करो कितने किंग के, किंग कितने हो सकती हैं उन 52 कार्ड्स में। समझ रहे हो? कह रहे कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें किंग कितने हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स हर एक जो हमारे पास रेड कलर 2 होते हैं, मतलब क्या कहते हैं अब मुझे डेक मतलब नहीं आ रहे, ब्लैक कलर होता है, 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब वो एक मतलब कि जो हार्ट टाइप की शेप होती है, एक ट्रायंगल टाइप की होती है, ठीक है। एक ब्लैक कलर होता है और टोटली एक होता है ब्लैक थोड़ा सा, ठीक है। मतलब 4 कलर होते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स हर एक कलर का एक किंग लाजमी होता है, ठीक है। हमारे पास 4 कलर होते हैं, उसमें हमेशा एक किंग लाजमी उस कलर का होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए? 4, उसमें कितने हो गए? किंग होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर 4 किंग्स इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? किंग 4 होते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो हम क्या करेंगे 4/52 करेंगे, 1/30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टी के, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते, क्योंकि अगर हम इस टाइप के आ सकते हैं बट हमारे पास ठीक है वो इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते जिसमें हमें कैलकुलेटर ज़रूरत हो या उसकी पॉइंट्स में आंसर आए हमारे पास। ठीक है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की किस तरह कौन से ज़्यादातर आते हैं, एक तो कॉइन का आता है हमारे पास, एक डाई का और एक कार्ड्स का। ठीक है, ये 3 ज़्यादातर क्वेश्चंस मतलब इन तीनों से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर इन प्रोबेबिलिटी। ओके।